हेलो स्टूडेंट, क्लास छठवीं का गणित विषय है ऑनलाइन आकलन 2023-24 का। चलिए देखते हैं सीधे पहले प्रश्न को। लिखा है रिक्त स्थान पर सही संख्या को लिखिए। बहुत ही सरल बच्चों वाली प्रश्न है। 53, 54, 55, 56 के बाद क्या आएगा? यहाँ 57 आएगा। लिख लेंगे आप लोग भी 57। दूसरा प्रश्न है संख्या 584 में 5 का स्थानीय मान 5 है तो खाली स्थान का स्थानीय मान 8 होगा, 80 होगा, तो यहाँ पर 8 लिखेंगे। ठीक है। तीसरा प्रश्न, दी गई आकृति के छायांकित भागों को भिन्न के रूप में लिखिए। तो यहाँ पर कुल 8 डिब्बे हैं तो उसको 8 को नीचे में, उसके बाद 5 डिब्बे को रंगा दिया गया है या छाया कर दिया गया है। देखिए ऐसे ऐसे करके, तो 5/8 लिख देंगे आप लोग भी। हो गई ये। चलिए इसका अगला प्रश्न चौथा देखिए क्या लिखा है। रमेश के पास माचिस की कुल 17 बॉक्स है और यदि हर बॉक्स में 27 माचिस है, ठीक है, तो तीलियों में तो रमेश के पास कुल कितनी तीलियाँ होगी? तो दोनों को गुना कर देना। ठीक है। आप जो 17 है और ये जो 27 है, दोनों को गुना करेंगे 559 आएगा, वही इसका आंसर है। उसके बाद है अगला प्रश्न। सुनीता को 300 रुपये लेने हैं। यदि उसे अलग अलग नोटों में 300 रुपये लेने हो तो किस तरह से लिए जा सकते हैं? तो देखिए सिर्फ 50 के नोट लेने हो तो 300 के लिए क्या करेंगे? 6 नोट लेना पड़ेगा। ठीक है। 100 के 2 ठो 50 नोट लगता है, तो 200 के 6 है। यहाँ पर काट के ऊपर में 6 लिखा गया है। ठीक है। आप लोग भी लिख लेंगे 6 नोट लेने होंगे करके। उसके बाद यदि 20-20 रुपये के नोट लेने होंगे तो देखिए 100 रुपये में 5 ठो आता है, तो इसके लिए क्या आ जाएगा? 15 नोट लेने पड़ेंगे। ठीक है, 15 नोट। उसके बाद पूछा है तीसरा में, यदि 10 रुपये के 2 ही नोट लिया जाए तो 300 और 50 रुपये, 300 लेने के लिए 50 और 20 के कितने नोट लगेंगे बोल रहा है? तो 50 रुपये के 4 नोट और 20 रुपये के भी 4 नोट लेने होंगे। इस तरह से कुल मिला के 300 नोट उसको मिल जाएगा। ये हो गया तीसरा, पांचवा का तीसरा। चल इसका जो है छठवां प्रश्न देखते हैं। छठवां प्रश्न में यहाँ पर कुछ डिब्बे दिए गए लिखे हैं। दिए गए चित्र में खाना को गिनकर क्षेत्रफल और परिमाप बताइए बोल रहा है। तो एक खाना जो है 1 सेंटीमीटर का है, तो देखिए क्षेत्रफल क्या होता है? पूरे जितने खाने उसको गिनना पड़ेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर जो है 30 ठो है ऐसे, 1 2 3 4 5 6 खड़ी है और 5 जो है ऐसे है, तिरछा है, 36 है। तो दोनों को गुना करेंगे तो 30 खाने हो जाएगा। इसी को जो है 30 वर्ग सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद परिमाप में क्या होता है? इसके जो है लास्ट आखिरी को ऐसे चारों तरफ का गिना जाता है ऐसे करके। ठीक है। तो इसको जो है नीचे में 5 है, ऊपर में 5 है, नहीं नीचे में 6 ऊपर में 6 और बाकी में अगल बगल में 5 है। तो 5 5 10 हो गया और 6 ऊपर नीचे 6 6 12 हो गया। ठीक है। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 22, परिमाप जो है 22 सेंटीमीटर। सातवां प्रश्न देखिए। किसी स्कूल में विभिन्न विषयों में रुचि रखने वाले की संख्या दिया गया है। हमें जो है प्रश्न के अनुसार उत्तर देना है। तो किस विषय में सबसे कम छात्रों की रुचि है? तो देखिए यहाँ पर जो गणित वाला ग्राफ बना है बहुत छोटा सा बना है। ठीक है। तो उसी में जो है सबसे कम रुचि है, तो गणित लिख लेंगे। ठीक है। अगला देखेंगे, हिंदी विषय में रुचि रखने वाले बच्चों की संख्या, तो वहाँ पर ग्राफ को देखेंगे तो 50 तक ऊंचाई तक गया है। उसके बाद गणित और सामाजिक विज्ञान में रुचि रखने वाले बच्चों में कितना अंतर है? तो गणित को हमने देखा है तो 50 बच्चों को इंटरेस्ट है या रुचि रखते हैं। सामाजिक विज्ञान में 20, तो दोनों का अंतर करना है यानी कि घटाना है। तो 20 में 15 घटाएंगे तो 5 आएगा। ठीक है। ये हो गया सातवां प्रश्न। आठवां में देखिए, 35 श्रमिकों की एक दिन के काम करने की मजदूरी 1400 रुपये है। तो पहला प्रश्न है, एक श्रमिक की एक दिन की मजदूरी होगी, तो 1400 में 35 को भाग करेंगे तो 40 रुपये मिल रहा है। एक मजदूर जो है सिर्फ 40 रुपये कमा रहा है एक दिन में। उसके बाद है अगला प्रश्न, एक श्रमिक की 6 दिन की मजदूरी, तो एक दिन में तो 40 कमा रहा है, तो 6 दिन में कितना कमाएगा? तो 6 से गुना कर देंगे तो 240 रुपये कमा रहा है वो। तीसरा, 5 श्रमिकों की 6 दिन की मजदूरी कितनी होगी? तो एक जो है 6 दिन में 240 कमा रहा है, तो 5 जन कितना कमाएगा? तो इसी को 5 से गुना करेंगे तो मिलेगा 1200 रुपये, यानी कि 5 जन 6 दिन काम करेंगे तो 1200 रुपये कमाई करेंगे। अब देखिए नौवां प्रश्न, रितेश ने शक्कर के 4 पैकेट खरीदे, हर पैकेट में 5 किलोग्राम शक्कर था। ठीक है। 4 पैकेट खरीदा है, हर पैकेट में 5 किलोग्राम था। 2 पैकेट में कितना किलोग्राम होगा? एक में तो 5 है तो 2 में कितना होगा? 5 दूनी 10 किलोग्राम। ठीक है।
अब इसका अगला प्रश्न लेते हैं। 15 किलोग्राम शक्कर के लिए कुल कितने पैकेट होंगे? तो एक पैकेट में तो 5 किलो है, 15 को 5 से भाग कर देंगे तो 3 पैकेट मिलेगा। और तो अब देखिए इसका तीसरा प्रश्न है। शक्कर की 3 पैकेट और 500 ग्राम शक्कर मिलाकर कुल कितना शक्कर होगा? ठीक है, 3 पैकेट में देखिए, एक पैकेट में 5 किलो रहता है तो 3 में 15 किलो हो जाएगा। ठीक है, एक पैकेट में 5 किलो तो 3 में 15 किलो, उसमें 500 ग्राम और मिला दिया जाए बोल रहा है, तो दोनों को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा गया है देखिए, 15 किलो 500 ग्राम लिखा है ऊपर में। अगर हम जो है 1 किलो को हटा देंगे तो 15.500, 1 केजी लिखा है, मतलब इसको किलोग्राम समझना, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, जैसे आपकी इच्छा। ठीक है, और देखिए 10वां प्रश्न। नीचे दी गए चित्र को देखकर निम्न प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर एक वृत्त बना है, उसके जो है कितने खंड किया है? 8 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो चित्र में छायांकित भाग को भिन्न के रूप में लिखिए। भिन्न यानी कि बटे के रूप में। तो 6 भाग इसका जो है डार्क है, छाया है, 2 भाग बचा हुआ है, तो कुल 8 में 6 है, तो इसको 6/8 लिखेंगे। उसके बाद बोला है दूसरा प्रश्न में, चित्र में जो भाग छाया नहीं उसे दशमलव के रूप में। तो देखिए 2 भाग में छाया नहीं है तो 2/8 लिख देंगे। अगर इसको कटाएंगे तो 1/4 हो जाएगा, और 1/4 को अगर दशमलव के रूप में लिखेंगे तो 0.24 होगा। या फिर इसको अब समझ में नहीं आ रहा होगा तो इसे 1 रख देना, बाहर में 4 रख के इसको भाग करके देख लेना। 0 बन जाएगा, फिर 1 उतारेंगे, 0 करेंगे तो इधर दशमलव, 4 के पढ़ा 2 बार में 8 हो जाएगा, फिर 2 बचेगा, फिर 4 पंचे 20 हो जाएगा, ऐसे करके कट जाएगा। ठीक है, इस तरह से मोबाइल में लिखना अच्छा साफ नहीं आता है, बस आपको भाग आता होगा तो ठीक है, नहीं तो इसको उतार लीजिएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं इसका। 3/8 के 2 तुल्य भिन्न लिखिए बोल रहा है। तो 3/8 है, उसको 2 से गुना करेंगे, ऊपर में तो 6 हो जाएगा, नीचे 16 हो जाएगा। उसी तरह से 3 से गुना करेंगे तो 3 × 9 और ये जो है 8 × 24। ठीक है, इस तरह से इसको लिख लेंगे। 11वां प्रश्न है। रश्मि 2500 रुपये लेकर बाजार गई। उसने 670 रुपये के में एक बैग, 90 रुपये में 5 कापी तथा 1500 रुपये में 4 जोड़ी जूते खरीदे। तो बताइए एक कापी की कीमत क्या होगी? तो 90 रुपये में 5 कापी खरीदा, तो 5 से भाग करेंगे तो एक कापी का कीमत मिल जाएगा। तो ये जो है 18 बार में कट जाता है, तो ये 18 रुपये होगा एक कापी। दूसरा है, सबसे अधिक कीमत की कौन सी चीज़ है? तो बैग जो है सबसे महंगा खरीदा उसने 670 रुपये में। देखिए इसने यहाँ लिखा है। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, रश्मि के पास आखिर में कितने रुपए बचे? रश्मि 2500 लेकर गई थी और इतने को खर्चा किया है, 670, 90 और 1500 रुपये। इन सभी को जोड़कर 2500 हम घटाएंगे तो 240 रुपया बच रहा है उसका। ठीक है, 240 रुपये शेष बचे। 12वां प्रश्न, एक टोकरी में कुछ फल हैं, उसमें से 2/3 सेब है, 1/4 अनार है और शेष केले हैं। तो बताइए तीनों में किसकी संख्या सबसे कम है बोल रहा है। तो देखकर थोड़ा कन्फ्यूजन वाला है, लेकिन हो जाएगा शायद। केले की संख्या सबसे कम है, लिख लेना। उसके बाद देखते हैं इसका दूसरा में, केले, सेब और अनार मिलाकर कुल कितने फलों का कुल कितना भाग है ऐसे बोल रहा है। तो सेब 2/3 है, अनार 1/4 है, तो दोनों को जोड़ देते हैं। 2/3 और 1/4 को जोड़ेंगे तो ये 8-3/12, तो दोनों को जोड़ेंगे 11/12 हो रहा है। यानी कि सेब और अनार मिलकर जो है 12 में से 11 हिस्सा इन्होंने ही कब्जा कर लिया है, सिर्फ एक हिस्सा बचा है, वो जो है केले का होगा। अगला प्रश्न, दी गई संख्याओं में से छांट कर लिखो। तो इसमें विषम छांटिए बोल रहा है। तो 22, 33 और 58 में जो है 33 ही विषम है। उसके बाद इसमें से कोई एक प्राकृत संख्या, तो 9 ही प्राकृत संख्या है इसका, क्योंकि बाकी ऋण वाला और 0 जो है प्राकृत संख्या नहीं कहलाता। और क्या करते हैं, अब इसका देखिए तीसरा प्रश्न क्या बोल रहा है। 4, 6, ऋण 2, 8, ऋण 4 को अवरोही क्रम में, अवरोही यानी कि घटते क्रम में लिखो बोल रहा है। तो घटते क्रम में सबसे बड़े को पहले लिखा जाता है। तो सबसे 8 जो है सबसे बड़ा है, उसके बाद 6 है, फिर 4 है, फिर ऋण 2, फिर ऋण 4। इसी तरह से आप लोग भी लिखिए। ऋण 3 और धन 4 के बीच का अंतर कितना है बोल रहा है।
अगर इसको संख्या रेखा पर दर्शाइए बोलता तो अलग बनता है ना, ऐसे ऐसे करके 1 2 3 ऐसे लिखना पड़ता है, ठीक है। ऋण वाला धन वाला, इसमें कुछ नहीं बोला है तो अंतर बोल दिया तो घटा दिए हैं। देखिए ऋण 3 ऋण धन 4, तो ये जो है ऋण हो जाएगा, ऋण का जुड़ जाता है तो ये जो है ऋण 7 आ रहा है। और इसी तरह से 5वां प्रश्न में देखिए दोनों का योगफल ज्ञात कीजिए बोल रहा है। तो 8 जो है ऋण में है और जो है 5 जो है धन में है, तो ऋण और धन का जो है घटाना हो जाता है। तो 8 में 5 घटाएंगे तो 3 और बड़े का चिन्ह लगेगा तो 8 बड़ा है तो ऋण 3 आ रहा है। हो गया। अगला देखिए 14 प्रश्न है। नीचे दी गई आकृतियों के बारे में बताइए बोल रहा है। तो ये जो आकृति दिख रहा है गोलाकार, इसको वृत्त बोला जाता है, तो वृत्त लिखा गया है। फिर कोनों के माप के आधार पर त्रिभुज का नाम लिखिए बोल रहा है। तो देखिए एक त्रिभुज का 50 60 70 अंश वाले त्रिभुज है, तो कोण के आधार पर इसको न्यून कोण त्रिभुज बोलते हैं, क्योंकि कोई भी कोण जो है 90 अंश नहीं है, ना 90 अंश से ज़्यादा भी नहीं है, कम है तो न्यून कोण बोलते हैं। उसके बाद एक कोण 90 अंश है, बाकी 2 बराबर है बोल रहा है, तो ये जो है समकोण त्रिभुज कहलाता है। 90 अंश वाला को समकोण त्रिभुज बोलते हैं। यहाँ पर आकृति दी गई है, उसको जो है जोड़ी मिलाना है, तो ये कोई भी बच्चा समझ जाएगा, इसको त्रिभुज बोलते हैं। और ये जो है न्यून कोण है, ठीक है, कोण बस लिखा है तो कोण लिखेंगे। ये जो है वर्ग है और सबसे आखिर में है वो सरल रेखा है। तो इस तरह से आप लोग भी जोड़ी बना लेना, ठीक है। अच्छे से साफ नहीं दिख रहा होगा, चलिए बड़े करते हैं। अब कुछ साफ दिख रहा होगा तो अच्छी है। और कुछ प्रश्न है? नहीं है तो इतना ही है। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर देंगे।